हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज मैंने क्लास 11 का वेक्टर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूं, क्योंकि आप लोगों के सेमेस्टर 1 में और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएगा। तो मैं 12 का तो वीडियो ला रहा ही था, वैसे भी 11 का भी पैरेलल वीडियो लाऊंगा। 11 का भी मैं सैम्पल पेपर कराऊंगा, ऑलरेडी पिछले साल का सैम्पल पेपर सॉल्व किया वो चैनल में पड़ा है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आप लोगों को कराऊंगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं अगर थोड़ा बड़ा करूँ क्वेश्चन को, देखिए क्या बोला है। एंगल बिटवीन मतलब टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा। तो ये चारों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बोले कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ये वाला होगा, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी ये होगा। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा? तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है? तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी जो होता है फॉर्मूला वो क्या था बोलिए तो? मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, ये वाला है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। सो बी वेक्टर क्या दिया है? बी वेक्टर दिया है आई प्लस जे। तो बी कैप क्या हो जाएगा? आई प्लस जे डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी दैट इज √2। तो इसको बिठाएंगे तो क्या होगा? मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आई प्लस जे बाई √2। तो ये वाला क्या ऑप्शन में है? यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी आई साइन थीटा बोले तो ये वाला तो नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी इज, ये नहीं, माइनस है, माइनस तो नहीं होगा। कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट अलोंग तो नहीं हो रहा है, अभी मुझे करके देखना पड़ेगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर। तो अगर देखते हैं अभी कंपोनेंट, अगर देखें परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, देखिए कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर मतलब कंपोनेंट किसका? ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला आता है मॉड ऑफ ए साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो बी कैप को उल्टा डायरेक्शन में जो है, मतलब बी कैप का डायरेक्शन उल्टा, मतलब माइनस ऑफ बी कैप उल्टा डायरेक्शन में। तो मतलब बी डैश वेक्टर कौन सा होगा बोलिए तो? आई माइनस जे, मतलब बी का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक्चुअली माइनस बोलने से ये वाला मैं गलत बोल रहा हूँ, एक्चुअली आई माइनस जे इज परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, आई प्लस जे जो वेक्टर है इसका परपेंडिकुलर वेक्टर है आई माइनस जे। तो आई माइनस जे होगा, तो इधर आई माइनस जे का कैप क्या होगा? आई माइनस जे बाई √2। इधर बिठाएंगे तो मॉड ऑफ ए साइन थीटा आई माइनस जे बाई √2। अभी देख लेते ये वाला ऑप्शन है कि नहीं परपेंडिकुलर। देखिए कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर, हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ये वाला पर प्लस आ जा रहा है तो ये वाला नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर 7:4। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस क्या होगा? तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है? दो फोर्स दिया है तो मेरा जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट अगर दो वेक्टर दिया है, अगर सोचिए ए और बी दो वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। अभी आर मैक्स कब होता है? जब कॉस थीटा का वैल्यू +1 होता है, दैट इज ए प्लस बी। आर मिनिमम कब होता है? जब 180 डिग्री होता है वैल्यू, दैट इज ए माइनस बी। तो क्वेश्चन में बोला है कि आर मैक्स बाई आर मीन, ये वाला वैल्यू कितना दिया है? 7:4। इसका मतलब ही है ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू 7/4। तो मुझे क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। तो ऊपर मैं अगर ऐसा कर सकता हूँ, मैं एडेंडो डिविडेंडो का लगाऊँ तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी कर सकता हूँ। तो ऊपर नीचे प्लस माइनस, दैट इज 7 + 4/7 - 4 ऑब्वियसली कर सकता हूँ। सो बी कट गया, इधर ए कट गया, तो इधर क्या आ गया? 11/3। सो यहाँ पर a/b क्या आ जाएगा? 11:3। समझ पा रहे? 11:3। ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 11:3। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन इधर मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। समझे कैसे करेंगे? कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके बोलना कि सर ये समझ नहीं आया, कैसे किया आपने। तो कुछ नहीं है, इधर मैंने ए 2a होता है, बी 2b होता, तो 2 कट गया, तो क्या लगेगा? 11:3। गॉट इट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग 2 साइड्स दिया है, तो साइड्स ने डायगोनल्स दिया है।
तो अगर एक पैरेललोग्राम का दो डायगोनल दिया रहता है, यहाँ पर एक डायगोनल, यहाँ पर एक डायगोनल, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ द डायगोनल, दैट इज हमारा ए क्रॉस बी हो जाएगा। मतलब ये वाला जो डायगोनल है और ये वाला जो डायगोनल है, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मॉड्यूलस वैल्यू लेना पड़ेगा मुझे, अगर डायगोनल दिया रहता है। तो क्या होगा 1/2, ऊपर लिखेंगे आई जे के, नीचे क्या रहेगा 3 1 और -2, और इधर क्या रहेगा 1 - 3 4। तो क्या पड़ा रहेगा 1/2 आई इंटू, अगर लेंगे तो ये क्या होगा 4 -6, माइनस से माइनस प्लस हो जा रहा है, फिर माइनस हो जा रहा है। जे लेंगे तो क्या होगा 3 × 4 = 12, 4 × 12, और ये करेंगे तो +2 हो जाएगा। -2 होता, लेकिन ये माइनस था और पहले से माइनस था, प्लस हो जाएगा। और के कैप इंटू 3 × 3 -9 -1, तो क्या पड़ा रहेगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -2i -14j -10k। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सब में से 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या पड़ा रहेगा हाफ इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर -i -7j -5k। तो 2 कट गया, इसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, इसका मॉड मतलब इन सब का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे मॉडुलस वैल्यू चाहिए। सो क्या होगा √1 + 49 + 25, 49 और 150, दैट इज √ मेरा कितना हो रहा है 75 हो रहा है। मैं ठीक कर रहा हूँ ये वाला √75, ठीक है। तो दैट इज 25 × 3 या 5√3 आ जा रहा है मेरा। तो कौन सा आंसर होगा 5√3 स्क्वायर यूनिट। मेरे लिए क्या निकल गया 5√3, ऑप्शन है 5√3, यस ऑब्वियसली रहेगा 5√3, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सिर्फ हमने A क्रॉस B किया और कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, माइंड भी अच्छा लगेगा। चलिए थोड़ा दूसरा कलर से करते हैं। सो बोला पार्टिकल मूविंग y = ये वाला डायरेक्शन, वेलोसिटी ये वाला दिया, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या होगा। तो कैसे करेंगे, हमारे पास दिया है v = k × yi + xj, ये बोला है। तो यहाँ से देखिए अगर ये मेरा दिया है तो क्या करेंगे, मैं इधर ही नीचे ही कर रहा हूँ। बोला है v = k × yi + xj। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मेरा जो x कंपोनेंट है, मतलब dx dt क्या दिया है, dx dt दिया है मेरा ये y, क्योंकि ये i कैप के बराबर है k × y, और मेरा dy dt क्या दिया है k × x, ये वाला दिया है। अभी देखिए दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कि dx dt इंटू dt/dy करूँ तो क्या होगा k × y × 1/kx होगा, बोथ साइड k कट जाएगा। सो dx/dy = क्या हो जाएगा y/x। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x dx = y dy लिख सकता हूँ, तो ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा x²/2 = y²/2 प्लस c, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x² = y² प्लस c', ये c' मतलब एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर मेरा ये वाला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन क्या आ गया x² = y² प्लस कांस्टेंट, देखते हैं है कि नहीं। x² = y² प्लस कांस्टेंट, यहाँ पर एक ही ऑप्शन मेरा करेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट को मैं इधर भी ला सकता हूँ, ये जो कांस्टेंट ऐसे है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y² = x² प्लस माइनस कांस्टेंट को मैं प्लस भी कर सकता हूँ माइनस भी कर सकता हूँ, वो कोई फैक्टर नहीं करता। तो इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ ओवरऑल ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है। इसके अलावा बाकी सब ऑप्शन में इधर कुछ डायरेक्ट वैसा आ नहीं रहा है, क्योंकि यही वाला देखिए एक आसपास आ रहा है मेरा आंसर। सो देखिए ये वाला होगा करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 पार्टिकल्स P1 P2 प्रोजेक्टेड एट सेम एंगल थीटा, दो पार्टिकल है प्रोजेक्टेड एट सेम एंगल थीटा बट विथ डिफरेंट इनिशियल स्पीड u1 एंड u2। तो इफ u1 = 5/7 u2
देन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द टू पार्टिकल्स आर रिलेटेड एज। तो क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, मैं इधर बना रहा हूँ, दो पार्टिकल है P1 P2, दोनों को प्रोजेक्टेड एट सेम एंगल, मतलब यहाँ पर एक तो पार्टिकल P1 है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है थीटा एंगल में, यहाँ पर एक तो पार्टिकल P2 है, इसको भी थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया गया है। ये वाला क्वेश्चन में बोला है। और क्या बोला है, और इसका जो इनिशियल स्पीड अगर u1 है, इसका इनिशियल स्पीड अगर u2 है, तो क्वेश्चन बोले u1 इक्वल्स टू 5/7 इंटू u2। तो इसका जो रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, क्वेश्चन में ये दिया है। तो कैसे करेंगे देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। सो t1 क्या हो जाएगा, 2u1 साइन थीटा बाई जी। t2 क्या हो जाएगा, 2u2 साइन थीटा बाई जी, क्योंकि सेम एंगल है। तो देयरफॉर मैं t1 डिवाइडेड बाई t2 करूँगा तो क्या होगा, सब कट जाएगा, क्या पड़ा रहेगा, u1 बाई u2, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा जी भी सब कैंसिल हो जाएगा। तो u1 बाई u2 का वैल्यू कितना है, 5/7, और ये कितना है, लेस देन 1 है, तो t1 लेस देन t2, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं अभी कौन सा ऑप्शन मेरा आ रहा है, t1 लेस देन t2। देखिए समझ नहीं आया तो मैं फिर से ऊपर ले जा रहा हूँ, देखिए कहाँ से आया, ये है फॉर्मूला, यहाँ से आएगा, ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, ये वाला, समझ गए। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन देखिए। 6 वाला क्वेश्चन में थोड़ा फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए कौन सा कलर का, हाँ ये वाला कलर से करते हैं। चलिए, बोला है t1 एंड t2 द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आर, देन विद द सेम वेलोसिटी के साथ अगर प्रोजेक्ट किया गया है, देन रिलेशन क्या होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर t1 और t2 बोला है, और हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है जो कि r, तो विथ सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्शन किया गया है, तो r के साथ इसका रिलेशन कैसा है। तो अभी देखिए कैसे करेंगे, रेंज का फॉर्मूला याद है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये वाला था रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी क्या देखे, u साइन 2u साइन थीटा बाई जी, क्या देखे, 2u साइन थीटा बाई जी। अभी देखिए मैंने एक पिछले वाला समी कराया, क्या होता है फॉर्मूला, 2u साइन थीटा बाई जी। तो देखिए यहाँ से मेरा रिलेशन क्या है कि t1 t2 विद टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर 2 डिफरेंट पोजीशन। तो r/t अगर मैं करूँ फॉर्मूला, देखते हैं, इधर मैं ऊपर ही लिखता हूँ, कहीं पर जगह मिलेगा। हाँ देखिए मैं इधर करता हूँ, MCQ नंबर 6। हमारे पास r का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी। अभी एक बार होगा t1, एक बार होगा t2। अभी देखिए, अभी t1 जब होगा 2u साइन थीटा, देखिए बोला है कि एक चीज़ बोला है, देखिए कि फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो क्या होगा, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इनके बीच में अगर रिलेशन देखें हम लोग, दोनों को अगर डिवाइड करें, r/t करें, तो देखिए क्या होता है, r/t करने से सब कट जाएगा, ऊपर एक u साइन 2 थीटा बाई साइन थीटा पड़ा रहता है, ये वाला ही पड़ा रहता है। अभी देखिए साइन 2 थीटा बाई टी पड़ा रहता है। अभी देखिए इसका मतलब क्या है, 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मैं इसका से लिख सकता हूँ, साइन थीटा कट गया, तो 2u कॉस थीटा होता है इधर। सो r/t होता है 2u कॉस थीटा। अभी देखिए हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास 2u कॉस थीटा जब रेंज आ जाता है, तो और एक चीज़ मैं इसको सिंपल वे में भी कर सकता हूँ। एक चीज़ देखिए, मैं इसको सिंपल वे में भी कर सकता हूँ कि रेंज सेम कब होता है, हमारा रेंज सेम कम होता है। रेंज हमारा जब सेम होता है, इसका मतलब क्या है, रेंज जब सेम होगा उसका मतलब क्या है बोलिए, तो कि हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों का बीच में जो रिलेशन है, देखिए मैं अगर इसको टी स्क्वायर करता, तो क्या होता, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी होता, तो ये वाला ही होता बाई जी स्क्वायर। तो मैं इसको एक u बाई जी अगर मैं कॉमन ले लूँ, या u बाई जी नहीं, सिर्फ मैं अगर 1/g अगर कॉमन ले लूँ, देखिए समझ पा रहे कि नहीं, 1/g अगर कॉमन ले लूँ और मैं 2 भी कॉमन ले लूँ, तो क्या पड़ा रहेगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी पड़ा रहेगा। यही का इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही तो रेंज है, u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी का मतलब ही तो रेंज है। तो u बाई जी एक पड़ा रह गया, अभी टी स्क्वायर है, अभी टी, तो हमारे पास एक चीज़ देख रहे हैं कि r
इक्वल्स टू g/2 इंटू टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर है, दोनों अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर को g/2 इंटू T1 T2 को लिख सकता हूँ टी स्क्वायर को। सो मैं यहाँ से क्या निकल गया, आर प्रोपोर्शनल टू T1 इंटू T2, ये वाला मेरा निकल गया प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के साथ इधर रिलेशन पूछा है। तो क्वेश्चन देखिए इधर प्रोपोर्शनलिटी था, देखिए ऑब्वियसली था, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आर प्रोपोर्शनल टू T1 T2। यही मैं बोल रहा हूँ, देखिए कि स्क्वायर करेंगे तो मेरा ये वाला रिलेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ही है मेरा अंदर का जो यू स्क्वायर साइन 2θ/g, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गई, साइन 2θ, यहाँ पर साइन स्क्वायर 2θ, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मैं यहाँ पर एक गलती कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये वाला फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर गलती कर दिया, रुको 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 रुको, सॉरी बहुत बड़ा गलती हो गया। आप लोग के मन में वो क्वेश्चन आएगा, सर ये कैसे कर दिया आपने, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये टी था, तो ये वाला हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन 2θ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी देखिए हमारे पास ये साइन 2θ है, तो एक चीज़ देखिए ख्याल कीजिए कि यू स्क्वायर साइन 2θ का मतलब क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो मेरा r/t आ रहा है क्या, 2u cos थीटा आ रहा है, r/t आ रहा है क्या, 2u cos थीटा। सो हमारे पास अगर देखें कि रेंज सेम कब होता है, जब टाइम एक बार मैं t1 बोलूँगा तो क्या हो गया, r/t1, अगर मैं t1 करूँ तो भी अगर 2u cos थीटा आएगा, और r/t2 करूँ ये भी आएगा 2u cos थीटा आएगा। अभी देखिए अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, r/t1 इंटू r/t2, या मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूं, जो भी करूं तो आएगा 4u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अभी देखिए आर स्क्वायर को मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल क्या कर सकता हूँ, T1 इंटू T2, क्योंकि ये वैल्यू तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है। सो आर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू रूट T1 T2, तो आर प्रोपोर्शनल टू रूट T1 T2 इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया मैंने, यहाँ पर 4u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए मैंने जब मल्टीप्लाई किया प्रोपोर्शनल टू T1 T2, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर T1 T2। सो ये वाला मैंने गलत ऑप्शन लिखा था, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट T1 T2। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ साइड्स, ये वाला दिया था, दोनों साइड्स दिया है, तो एरिया कितना होगा, ट्राइंगल का अगर दोनों साइड दिया रहता है, ट्राइंगल का अगर दोनों साइड दिया रहता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है ट्राइंगल का एरिया, क्वेश्चन नंबर 7 एरिया तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सो ये वहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने से आ जाएगा आई जे के, और क्या है 3 1 - 2 और क्या दिया है 1 -3 और 4 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा देख लीजिए, वही आंसर होगा 1/2 मॉड ऑफ क्या आएगा आई इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए आई इंटू 1 इंटू 4 कितना होता है 4 -6, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस और फिर एक माइनस है। सो 1 इंटू 4 -6 कितना -2i, फिर जब j लेंगे माइनस j जब लेंगे, j लेने से क्या होगा, दिस इंटू दिस 12 प्लस 2 दैट इज 14, j इंटू 14 प्लस k इंटू कितना आएगा, k इंटू करने से -9 और यहाँ पर क्या 1 इंटू 1 दैट इज 1, -9 - 1 दैट इज -10, तो 10 ये वाला आ रहा है। तो यहाँ से जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा क्या पड़ा रहेगा, -i -7j -5k ये पड़ा रहेगा। तो इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा वही होगा आंसर। तो एरिया क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर मेरा आंसर 1 + 49 + 25 दैट इज रूट अंडर 75 दैट इज 5√3 स्क्वायर यूनिट, यही मेरा एरिया होगा 5√3 स्क्वायर यूनिट। देख लेते हैं वैल्यू दिया है कि नहीं, 5√3 ऑब्वियसली रहेगा, गलत तो हो ही नहीं सकता है, मैं कर रहा हूँ गलत तो हो ही नहीं सकता है। देखिए ये समझ गए, तो 5√3 स्क्वायर यूनिट मेरा करेक्ट आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये पूरा सॉल्यूशन शीट मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, आप लोगों के साथ डरने का बात नहीं है, सर कैसे समझ में आएगा, मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई भी चिंता का बात नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बॉडी प्रोजेक्टेड विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी हैज हॉरिजॉन्टल रेंज आर, द काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम आफ्टर कवरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी कब मेरा मिनिमम होता है बोलिए, तो एट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट में मेरा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। तो एच मैक्स का मतलब क्या है,
हमारे पास एच मैक्स का मतलब कितना होता है याद है, ये रेंज बाई 2 होता है, तो टोटल रेंज का हाफ डिस्टेंस में मेरा, तो काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम होता है ये कहाँ होता है, जब मैं मैक्सिमम हाइट में पहुंचूंगा। मैक्सिमम हाइट मतलब रेंज का हाफ डिस्टेंस, दैट इज ये r/2 होगा, समझ गए। मैक्सिमम हाइट मतलब r/2। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए सीलिंग ऑफ अ केव इज 5 मीटर हाई, बॉल व्हेन प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर सेकेंड कैन क्लोजली टू द सीलिंग, मतलब एक सीलिंग का हाइट दिया है 5 मीटर। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, देखिए एक सीलिंग का हाइट है 5 मीटर, ये ग्राउंड है, ये सीलिंग का हाइट कितना है 5 मीटर। अभी एक बॉल को मैं अगर इधर से प्रोजेक्ट करूं तो बॉल ये सीलिंग के पास जाएगा, ये जो बॉल है ये मेरा सीलिंग के पास जाएगा विथ स्पीड ऑफ कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये वाला जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो ये जो रेंज आया, रेंज का प्रोजेक्टाइल का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले मेरा काम है कि मेरे पास जो क्या क्या दिया है मैं उससे प्रोवाइड करूँ। तो ये क्वेश्चन मैं अगर इधर सॉल्व करूँ, कहाँ जगह मिलता है देखिए, ऊपर भी भर्ती, नीचे थोड़ा मिटा के कर लेता हूँ, मैं साइड में थोड़ा मिटा के कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर ज़रूरत हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा मिटा लूँ, देखिए कैसे करेंगे, ज़्यादा डरने का बात नहीं है। आधा तो मैंने आप लोग को थ्योरी बोली थी, आप लोग अगर खुद से भी ट्राई करना चाहते हैं तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो हूँ कर दूंगा। देखिए और कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके बोलना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अब कैसे करेंगे। सो मेरा पास ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये वाला मुझे निकालना है, ये वाला है मैक्सिमम हाइट, यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट किया गया है। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या, ये तो थीटा एंगल है। सो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट का कितना दिया है, देखिए मैक्सिमम हाइट दिया है हमारे पास कितना, वो देखिए क्वेश्चन में दिया है 5 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट इज 5 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी बोला है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मेरा साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एच मैक्स का वैल्यू कितना है 5 इंटू 2, जी का वैल्यू आप 10 ही ले लीजिए, अभी इस प्रॉब्लम के लिए जी का वैल्यू 10 ले लीजिए। नीचे आएगा यू स्क्वायर, यू कितना है, यू है हमारा 20 मीटर पर सेकंड। सो ये नीचे आएगा तो क्या होगा 20 इंटू 20, सो 10 इंटू 2 ज़ा 20, 2 कट गया, 5 इंटू 4, तो यहाँ पर आ गया 1/4। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, साइन स्क्वायर थीटा का 1/4, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/2। तो ऐसे थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। तो रेंज चाहिए, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर क्या है 20 इंटू 20, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, बाई जी का वैल्यू कितना है 10, 10 इंटू 2 दैट इज क्या होगा 2 इंटू 20 इंटू 2, साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2, 2 कट गया दैट इज 20√3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 20√3 मीटर। द रेंज हमारा 20√3, देख लेते हैं कौन सा है 20√3, ऑप्शन बी है 20√3। समझ गए, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है बॉल स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। तो यहाँ पर एक स्टेयरवे है, देखिए ऐसा करके स्टेयरवे है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, ईच स्टेप इज h मीटर हाई। तो एक एक स्टेप का जो हाइट है वो h मीटर और एक एक स्टेप का जो विड्थ है वो है b मीटर। तो द बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप फर्स्ट फोर्थ, nth स्टेप में कब होगा। तो देखिए मेरा दो चीज ट्रैवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। सो पहले अगर मैं बोलूँ यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है बोलिए, तो वर्टिकल डिस्टेंस है मेरा h और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, मेरा एक्चुअली हुआ नहीं, मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल h है और वर्टिकल b है। तो यहाँ पर अगर मैं अच्छा से करूँ ये वाला, देखिए कैसे करेंगे। देखिए अभी हॉरिजॉन्टल में हमारा h है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल में h है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, हॉरिजॉन्टल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा n इंटू एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, n इंटू एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल में कितना लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल b जा रहा है, सो n इंटू बी इक्वल्स टू यू इंटू टी लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये
सेम वेलोसिटी के साथ इनिशियल वेलोसिटी का जा रहा है, ये वाला है। तो मेरे पास कौन सा इधर अननोन टर्म है, मेरे पास अननोन टर्म है टी। तो दोनों इक्वल से मुझे टी को इक्वेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ रहा है, टी का वैल्यू आ रहा है एन इंटू बी बाई यू, ये वाला आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये मैं कहाँ पुट करूँगा, इस इक्वेशन में पुट करूँगा, फिर देखते हैं क्या आएगा। सो यहाँ से अगर पुट करते हैं तो एन इंटू एच क्या आ रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर। थोड़ा ऊपर से लिखते हैं इसको, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, देखिए क्या आएगा। देखिए एन इंटू एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो जी टी का वैल्यू कितना है, एन बी बाई यू इसका होल स्क्वायर, एन बी बाई यू इसका होल स्क्वायर, दैट इज हाफ एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एन इंटू एच है, तो यहाँ पर एक एन ये स्क्वायर कट गया, तो एन इक्वल्स टू ए टू एच, एन इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं, एन इक्वल्स टू ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एच यू स्क्वायर, टू एच यू स्क्वायर, एन एन कट गया, टू एच यू स्क्वायर बाई यहाँ पर एक जी था पहले से, हाफ ऑफ जी इंटू जी बी स्क्वायर। तो एन क्या हो जाएगा, टू एच यू स्क्वायर बाई जी बी स्क्वायर। कौन सा होगा, ये वाला होगा, नहीं ये वाला नहीं होगा, टू एच यू स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा होगा, एन इक्वल्स टू टू एच यू स्क्वायर बाई जी बी स्क्वायर। कहाँ से समझ पा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला हो रहा है और हॉरिजॉन्टल में ये वाला हो रहा है, यहाँ से मुझे पता चल जा रहा है, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए बोला है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स लोकेटेड ऑन द सेम प्लेन, तो थर्ड वेक्टर सी इज लोकेटेड ऑन अ डिफरेंट प्लेन, देन ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। अगर एक ही प्लेन में दो वेक्टर, यहाँ पर एक तो ए है यहाँ पर बी है और सी कुछ अलग प्लेन में है, तो हाँ कभी भी ए प्लस बी प्लस सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो यही आंसर करेक्ट होगा, कैन नॉट बी जीरो, कुछ सोचने का जरूरत नहीं, कैन नॉट बी जीरो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एंड ओ कांस्टेंट स्पीड, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा ए टू बी में। तो इसको देखिए, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा इनिशियल वेलोसिटी v1 है, इस तरफ मेरा, इसको स्ट्रेट लाइन सोचिए, इसको कर्व लाइन नहीं स्ट्रेट लाइन सोचिए, ये मेरा v2 मेरा इस तरफ जा रहा है, v2 मेरा इस तरफ जा रहा है। सो देखिए इस इधर v1 है तो इधर क्या है माइनस ऑफ v1, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो बाकी ये वाला कितना है 130 डिग्री। सो मेरा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2 चेंज इन वेलोसिटी। सो मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या, जब माइनस का होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा ये 50 डिग्री, दैट इज कॉस 50 डिग्री होगा यहाँ पर, तो cos 50 डिग्री, तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अभी देखिए दोनों में v1 इक्वल्स टू v2 है, सो क्या हो जाएगा v1 का जगह v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos 50 डिग्री, दैट इज क्या हो जा रहा है 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos 50 डिग्री। सो v स्क्वायर बाहर आ जाएगा मेरा, सो v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सो v और 2 कॉमन लेने से 1 माइनस कॉस 50 डिग्री। सो 1 माइनस कॉस 50 डिग्री, तो मतलब क्या है यहाँ पर एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैं यहाँ पर रिजल्टेंट अगर निकालूँ, यहाँ पर क्या कुछ गलती कर रहा हूँ, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा मैं अगर होल स्क्वायर ही करूँ इसको, v स्क्वायर इक्वल्स टू इधर मैं होल स्क्वायर अगर करूँ, सो 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस 50 डिग्री, ये वाला मेरा आ रहा है। एक मिनट, ये क्या हुआ, कुछ इधर गलती कर रहा हूँ क्या, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 माइनस कॉस 50 डिग्री v2 स्क्वायर, नहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, v1 स्क्वायर मेरा ऑब्वियसली ठीक ही हो रहा है। अच्छा एक चीज़, चेंज इन वेलोसिटी बोला है, मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया, यही गलती किया मैंने। यहाँ पर एक गलती किया कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था चेंज इन वेलोसिटी,
मैंने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट निकाल लिया। नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी करना पड़ेगा। इसलिए गलत नहीं है, लेकिन वो रिजल्टेंट में निकालने वाला था, लेकिन रिजल्टेंट नहीं बोला, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन में बोला चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, यहीं पर मेरा छोटी सी गलती हो गया। तो चलिए डरने का बात नहीं है, वो भी हम लोग कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो v1 माइनस v2। तो चेंज इन वेलोसिटी ए बी वो कैसे करते हैं कि हमारे पास इनिशियल है, इस v है, और इधर मेरा चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी v1 माइनस v2। लेकिन ये v2 क्या है, v2 का मतलब है v2 का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा v2 का इस तरफ होगा v2 cos 50 डिग्री, एक होगा v2 sin 50 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल क्या होगा, v sin 50 डिग्री, और चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग परपेंडिकुलर क्या होगा, v cos 50 डिग्री माइनस v, क्योंकि इनिशियल v था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है v। तो ये वाला मेरा देखिए चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो यहाँ पर होगा v इंटू cos 50 माइनस 1, और ऊपर की तरफ होगा v sin 50। तो यहाँ पर मेरा जो देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर देखें तो v sin 50 का रेंज में मेरा ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v sin 50 ये वाला आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द रेडियस ऑफ द सर्कल आर, तो रिजल्टेंट ओ ए ओ बी ओ सी। तो देखिए ओ सी और ओ ए आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ओ सी और ओ ए का जो रिजल्टेंट होगा, अगर इसको मैं आर डैश बोलूँ तो वो क्या होगा, रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर परपेंडिकुलर है, दैट इज रूट 2r। उसके साथ देखिए ओ बी है, उसके साथ ओ बी है, ओ बी का एंगल कितना है, इसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ जाएगा, ओ ए और उसी का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, और ओ बी उसी डायरेक्शन में है। सो तो आर डैश और ओ बी का जो रिजल्टेंट होगा, उसको मैं अगर आर बोलूँ, उसका डायरेक्शन तो सेम है, दोनों का डायरेक्शन तो हमारा सेम है, तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट 2r प्लस आर हो जाएगा, दैट इज r इंटू रूट 2 प्लस 1, ये वाला होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, r इंटू 1 प्लस रूट 2 या रूट 2 प्लस 1। समझ गए। बोला है ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा एंड बीटा सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन सेम इन बोथ केसेस। तो क्या होगा, तो देखिए जब भी कोई प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है दो डिफरेंट एंगल अल्फा और बीटा में, तो रेंज अगर सेम होता है, अगर ये कंडीशन थ्योरी है, अगर रेंज अगर सेम होता है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर रेंज हमारा सेम होता है तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। रेंज अगर सेम होता है दो एंगल अलग एंगल के लिए, हमारा अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो कोसेक अल्फा इक्वल्स टू सेक बीटा क्या होगा, देखिए मैं अगर ये वाला पहला ऑप्शन पुट करूँ तो कोसेक अल्फा, अगर मैं बोलूँ कोसेक अल्फा इक्वल्स टू सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये दोनों सेम, माइनस बीटा का मतलब क्या है, माइनस अल्फा, तो इसका मतलब भी तो कोसेक अल्फा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो ये वाला भी करेक्ट होगा। और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू बीटा, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, नहीं ये वाला करेक्ट नहीं होगा। और लास्ट वाला कॉट अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा से बीटा, हाँ ये वाला भी सही होगा। तो ए बी और डी करेक्ट आंसर इधर होगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोला है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 5% बाय इंक्रीजिंग इन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट चेंजिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो परसेंटेज चेंज इन हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। तो मेरे पास इधर बोला है कि प्रोजेक्टाइल का हाइट मेरा बढ़ता है कि स्पीड जब 5% बढ़ाएंगे, तो स्पीड मेरा कितना बढ़ा है 5%। तो देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला फॉर्मूला बिठाऊँ डेल्टा एच बाई एच, तो क्या होगा, डेल्टा एच बाई एच बिठाएंगे तो 2 डेल्टा यू बाई यू ये वाला होगा। और रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ से अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ डेल्टा आर बाई आर,
यह क्या होगा 2 डेल्टा यू बाई यू। तो क्वेश्चन में बोला है देखिए कि मेरा स्पीड कितना बढ़ा है 5%, तो इसका वैल्यू कितना है 2 इंटू 5%, इसका वैल्यू है स्पीड 5% बढ़ा है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अटेन्ड बाय इंक्रीजिंग maximum height of projectile increasing speed of projection without changing the angle of projection, what will the percentage increase in horizontal range। तो maximum height कितना बड़ा है, मतलब जब by 5% इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो बोला है कि हमारे पास जब हाइट को 5% बढ़ाएंगे तो रेंज कितना चेंज होगा। तो हाइट बढ़ा है 5%, तो इधर देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई एच मैं लिख सकता हूँ। और यही तो क्वेश्चन में बोला कितना परसेंट बढ़ा है 5%, इसका मतलब तो 5% है। तो रेंज कितना बढ़ गया, रेंज बढ़ गया 5%, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 5%। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म मूविंग अलॉन्ग अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आर एट यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट गोस फ्रॉम वन एंड ऑफ द डायमीटर टू द अदर एंड। तो कैसे करेंगे, एक ऐसे करके मेरे पास डायमीटर दिया है, तो देखिए ए से बी तक आएगा, तो यहाँ पर मेरा चेंज कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो व्हाट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट गोस फ्रॉम वन एंड ऑफ द डायमीटर टू अदर एंड। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी मेरा v1 है, यहाँ पर इस तरफ वेलोसिटी मेरा v2 हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v इक्वल्स टू v1 माइनस ऑफ माइनस v2, दोनों अलग डायरेक्शन में है, तो दैट इज 20 प्लस 20, दैट इज क्या जाएगा आंसर 40 मीटर पर सेकंड। जीरो करने से नहीं होगा, राउंड द सर्कल होता तो जीरो होता, लेकिन क्या बोला एक पाथ से दूसरे पाथ, यहाँ से यहाँ आने में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, पोजिशन वेक्टर दिया है, वेलोसिटी दिया है और एंगुलर मोमेंटम मुझे चाहिए, तो कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम 17 का क्वेश्चन आर क्रॉस पी, तो ये वाला क्या मुझे करके देना पड़ेगा, ये खुद कर पाएंगे, एम आर क्रॉस भी, ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो एम का वैल्यू कितना दिया है, मास बोला है 10 ग्राम, आर क्रॉस भी आई जे के, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 10i 6j यहाँ पर 0, और भी का वैल्यू क्या है 500, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा 10 इंटू 600, जे बिठाएंगे तो 0 इंटू 30, सो -30, जे के बिठाएंगे तो 0 -30 के, ये वाला पड़ा रहेगा, जे बिठाएंगे तो नहीं, जे भी तो मेरा 0 होगा, जे का कंपोनेंट भी नहीं रहेगा इधर, क्योंकि जे बिठाएंगे तो 10 0 0, तो क्या पड़ा रहेगा -300 के। तो एंगुलर मोमेंटम मेरा कितना हो रहा है -300 के। तो देखिए कुछ नहीं, आर क्रॉस पी मैंने किया, एम इंटू आर क्रॉस भी, वही करके मेरा आंसर आ चुका है, समझ पा रहे हैं, देख लीजिए ये सब पूरा सॉल्यूशन शीट में आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। पूरा सॉल्यूशन शीट आपके डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उधर दिया रहेगा। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन किया, इसमें एक डाउट है कि सब समझ के देखना। आज ओवरऑल हमने 17 क्वेश्चन किए। आप लोगों को मैं जो ये ऑनलाइन मतलब सभी ऑनलाइन में हो रहा है, ये जो मैं डिजिटली जो यहाँ पर करा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा समझ पा रहे हैं या पहले मैं व्हाइट बोर्ड में जो करा था उसमें ज़्यादा समझ पाते थे, वो कमेंट करके बोलना। अगर आप बोलेंगे सर पहले जैसे व्हाइट बोर्ड में कराते थे वैसे ही कराइए, तो मैं उधर ही वापस लौट जाऊँगा। अगर आप बोलेंगे सर नहीं इसमें क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, समझने में आसानी हो रहा है, प्लस इसके साथ हम लोग उसका सॉल्यूशन शीट भी मुझे मिल जा रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो मैं इसी में कंटिन्यू करूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं पढ़ाऊँगा व्हाइट बोर्ड में ही, लेकिन आप लोग को ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा, तो फिर इसमें तो आप लोगों को जो मोड अच्छा लगेगा आप लोगों को कमेंट करके बोलना, वैसा मैं आप लोगों को कराता रहूँगा। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ भी इसके अलावा डाउट रहता है, इधर जो मैंने 17 क्वेश्चन किए इसमें से कुछ भी डाउट रह गया, तो आप हमेशा मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर ऑब्वियसली कराऊंगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते करते फंस रहे हैं, आप लोग मुझे ईमेल करके या मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज करके मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।